ही बात है जी। जो पढ़ा है वो भी कह सकता है जी। और जो नहीं पढ़ा है वो भी कह सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये चाहिए कि जिस समय मिले तो वो भौतिक वातावरण को छोड़ करके सीताराम सीताराम का नाम ले तो उसको शांति भी प्राप्त होगी और सुख भी प्राप्त होगा। जहाँ जहाँ शांति होगी वहाँ सुख होगा और वहीं संपत्ति होगी। तुम्हारे ये फलाहार कब से आप पा रहे हैं? फलाहार हमको 18 साल हो गए। अच्छा, फलाहार ही पाते हैं? जी। देखो हमारे महाराज जी 18, हम तो मान लो 8-10 साल से पा रहे हैं। 18 साल से महाराज जी फलाहार पाते हैं। और महाराज जी हमने तो कोई आपका अभी स्थान नहीं बना है? अभी नहीं बना हुआ। तो महाराज जी का कोई स्थान नहीं है? इसी तरह गुफा कंदरा जंगलों में कहीं भी आप रह जाते हैं? कहीं भी रह जाते हैं। तो महाराज जी को कोई स्थान नहीं। इसी तरह ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर जल निकल रहा है। ये अनसुईया जी के तपोबल से जो प्रकट हुई है गंगा जी, वही जल देखिए स्पष्ट निकल रहा है। ये देखिए ना कितना अच्छे ढंग से निकल रहा है। ये देखिए ये जो है पहाड़ के अंदर से निकल रहा है, प्राकृतिक है और कोई बनावटी नहीं है। इस तरह का जो दिव्य जल जो है ये केवल अनसुईया जी में ही प्रकट हो रहा है। और ये जो है ये पीछे देखो असली गंगा जी ये है जो विस्तार रूप में है और पीछे चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये देखिए चारों तरफ। इस समय हम जो है अनसुईया में हैं। ये अनसुईया में सभी सिद्ध संत जो है यहाँ या दिव्य संत जो है यहाँ भंडारा में पधारे हुए हैं। देखिए आप लोग प्रत्यक्ष उनका दर्शन करिए किस तरह से संत लोग जो है आए हुए हैं, अनसुईया जी की गोद में आए हुए हैं। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि घर बैठे जो है संतों के दर्शन आपको हो रहे हैं। ये देखिए, जय श्री राम जय श्री राम। इधर भी कुछ संत लोग हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े जो है संत लोग जो है पधारे हुए हैं अनसुईया जी के आश्रम में। अच्छा महंत जी है, वाह महाराज जी, जय श्री राम जय श्री राम। ये हमारे जो है सीतासर जी महाराज जी है, पूरे चित्रकूट के अभी समय तो नहीं लेकिन पहले अध्यक्ष थे मंडल के। और इनके बिना कोई भी जो है कार्यक्रम जो है चित्रकूट में नहीं होता है। और ये सभी संत लोग हैं, देखिए सभी जो है भंडारा में आए हुए हैं। घर बैठे आप लोग जो है इनका दर्शन करिए। कहाँ बैठेंगे महाराज जी? जहाँ बैठेंगे मैं भी बैठ जाऊँ। हाँ, कहते संत दरस जिम पातक टरई, कहते सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे की। सेवा संतन की करो साची मन में प्रीत, बिन कसनी हरि ना मिले ये चली आई है रीत। तन मन धनते ना डिगो चाहे शरीर कट जाए, संत कृपाते। अच्छा मनोहर दास जी क्या हो रहा है? आनंद है, चलो आपको कृपा बना रहे बस। ये सभी संत लोग हैं इस समय अनसुईया जी में आए हुए हैं और आप लोग जो है इनका दर्शन करिए घर बैठे। ये देखिए संत लोग हैं, ये अनसुईया जी का ऊपर पहाड़ है, यहीं पर सभी संत लोग पधारे हुए हैं जी। हाँ, यहाँ सभी संत दिव्य संत आए हैं, जो गुप्त संत दिव्य संत चित्रकूट के जितने हैं, गुफाओं में कंदराओं में और टाटी घाट में सभी संत लोग यहाँ आए हुए पधारे हैं। ना जाने किस भेष में आ जाएं भगवान, तो इसलिए कौन किस भेष में आ जाता है पता नहीं है। ये सब महात्मा टाटी घाट के हैं जी। जय श्री राम। हाँ, इस समय हम जो है अनसुईया जी के जो है ये गुफा में आए हुए हैं। ये कम से कम ज़मीन से महाराज ज़मीन से कितना ऊंचाई पर हो गई है? कम से कम 150 फीट हो गया। हाँ, महाराज जी का तो 150 फीट है, लेकिन हमारे अनुसार से ये जो है गुफा देखो बिल्कुल साफ भी है। और इसी का भी महाराज जी का जो थोड़ा सत्संग भी लेंगे और इसके बारे में पूछेंगे महाराज जी कितने दिनों से आप यहाँ रहते हैं, आते जाते रहते, क्या करते हैं, ये सब महाराज जी पूछेंगे। अब देखो ये कितना ऊपर पहाड़ ही है, इसमें बैठ जाओ चाहे क्या कैसा भी, ना धूप लगेगी ना छाया लगे, ना धूप लगेगी और ना पानी आएगा। आइए महाराज 2 मिनट यहाँ बैठते हैं। हाँ, ये कितना बढ़िया। महाराज जी को थोड़ा माइक हमें दे दो। अच्छा, जे वाले में यही हम बैठे थे। हाँ, हम इसी में बैठे थे। हाँ, उनका वीडियो थोड़ा माइक आपके पास है ना? मैं कहाँ लगा दिया हूँ, ये है भाई क्या चुप कर रहा हूँ। हाँ, आइए आइए। हम ही बैठे थे।
ये एक दूसरी गुफा है अनसुईया जी का। देखिए यहाँ पर पहले शेर बाघ भी रहते थे और ये देखिए बढ़िया बिल्कुल साफ भी है। यहाँ पर कोई भी अपना बैठ करके साधन समाधि लगा सकता है, इस तरह से है। और ये जो अंदर है उसमें बड़े बड़े, एक बार तो हमने सुना है कि यहाँ अदृश्य रूप में सिद्ध महापुरुष भी रहते हैं। ये देखिए कितनी लंबी गुफा, कुछ नहीं और अंदर भी घुस गई है। तो यहाँ शेर बाघ भी जो है इस गुफाओं के अंदर अपना रहते हैं। एक बार महात्मा जी बता रहे थे कि यहाँ कभी रात में आकर के शेर बाघ राम नाम की, मैं कुछ हमको कमेंट करते हैं कि महाराज जी से थोड़ा जो है राम नाम पर हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी युक्ति बतावें कि हम राम नाम का जप करें और राम नाम पर विश्वास हमारा दृढ़ हो। देखिए राम नाम, राम जी सर्वव्यापक है जी जी। और सर्वव्यापक के नाम से उनका हर जीवों में अधिदैत्व अधिकार है। जी जी। दिन भर आप कार्य करते हैं और राम राम शाम सुबह अगर भी कर देते हैं तो आपका दैत्य बन जाता है। जी। आप अच्छे आपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जी। लेकिन राम नाम की इतनी चिंता होनी चाहिए कि जैसे हमको भूख लगने पे शरीर तड़प जाता है, जी। उसी तरह भगवान के नाम का तड़पन भी होना चाहिए। जी जी। तो वही न राम नाम आपको कहते हैं, राम नाम कल अभिमित दाता, हित पर लोक लोक पित माता। जी जी। तो वही राम नाम आपका साथी है और वही राम साथी है। जी। बाकी जो संसार देख रहे हैं स्वार्थ का साथी है। जी जी। जब तक एक दूसरे का काम मतलब बनेगा तो प्रेम रहेगा, नहीं वो प्रेम खत्म हो जाता है। जी। लेकिन परमात्मा का नाम लेने वाले का प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। जी। क्योंकि परमात्मा राम स्वार्थी नहीं निस्वार्थी है। जी। वो आपका साथ कभी छोड़ने वाले हैं ही नहीं। जी। इसलिए राम नाम की महिमा है। इसलिए उनको चौपाई भी कहा गया है कि राम नाम कल अभिमित दाता, हित पर लोक लोक पित माता। जी। जैसे माता पिता लोक में हित करने वाले होते हैं तो आँखों से सामने से देखे होते हैं, लेकिन वो शरीर छोड़ने के बाद में परमात्मा, वो आत्मा कहाँ जाएगा? वो परमात्मा हित करता है जो नाम लिया जाता है। जी। ये राम नाम की महिमा ये है। महाराज जी राम नाम से कितना कल्याण होता है, व्यक्ति कहाँ क्या राम नाम लेने वाला अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि भूख की तरह उसका नाम लेने वाले को आपत्ति कभी आती ही नहीं है। जी जी। और आती भी है। तो जैसे किसी का गला कटता है तो गलना कटने के बाद कहीं अंगुली में चोट आ सकती है। जी। बस इतना हो सकता है। अच्छा, माने पुराने जो प्रारब्ध है वो भी राम नाम से कट जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताए कि यदि आप राम नाम, अच्छा महाराज जी असली जो माता पिता क्या राम जी ही है? तो वहाँ जब लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जी जी। तो जब ईश्वर का ये अंश है तो दूसरा माता पिता इसका क्या होता? माता पिता शरीर देते हैं जी। लेकिन ईश्वर का अंश तो इसमें बैठा हुआ है। जी। तो असली माता पिता तो वही हुआ जी जी। जो इस जीव का मालिक है। जी जी। जी। तो इसलिए तो परम पिता परमेश्वर। जी। और ये माता पिता हैं तो शरीर नष्ट होने के बाद इनका काम खत्म हो जाए। जी जी। तो इसलिए कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। हमारा असली पिता कौन है? हम लोग कल को नहीं भजेंगे, असली को भजेंगे। जी। अच्छा, ये गुरु बताते हैं कि वो माता पिता आपके नश्वर, असली माता पिता राम जी है। असली राम जी है। तो कहते हैं चेत कर, अमल कर और सुख राम। मैं जब चेतोगे तो और राम नाम को जब करोगे, अमल करोगे, फिर पूरा आपका जीवन में सुख राशि, उसका स्वार्थ अन्य स्वार्थ का अनुभव होगा। जी जी। अध्यात्म है। जी जी। जैसे अध्यात्म में आप देखेंगे कि आपका कर्जदार आपको सताएगा। जी। जब कर्ज खत्म हो जाएगा तो वो सताना बंद हो जाएगा। साधु जब भजन तपस्या करता है, माता पिता का कर्ज ऋण हो जाता है, वो परमात्मा में सन्मगन होकर के, सुखी होकर के परमात्मा में ध्यान लगा कर बैठा रहता है।
और परमात्मा की प्रेरणा से ही उसकी किसी तरह सेवा भी हो जाती है। हो जाती है ये भगवान की महिमा है। जी। परमात्मा कहते हैं कि मेरा भजन करो लेकिन फल की आसरा ना करो। तो अगर जब आप उसी के हैं और उसी का भजन है जी और संसार में जो देख रहे हैं सब उसी का है, जी। तो आपको मांगना क्या है? मांगना क्या है? जैसा आपका उचित आप पात्र होंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त हो जाएगा। ये अध्यात्म का रास्ता है जी और यही परमात्मा का भी रास्ता है। जी जी। अगर हम घूम रहे हैं अंधकार में, हमको ये चाहिए, वो कैसे मिलेगा? हम पात्र ही नहीं हैं। जी। तो महाराज जी कुछ जो और कमेंट आते हैं कि महाराज जी संसार के कल्याण के लिए महाराज जी कहिए कुछ ऐसा उपदेश दें कि हर व्यक्ति जो सत्य न्याय धर्म के मार्ग में चलने लगे, भगवान का भजन करने लगे, तो कुछ समाज के लिए कुछ उपदेश देखिए, दीजिए। पढ़ने लिखने की बात तो अलग हो गई। जी पढ़े लिखी अगर बात बोली जाएगी तो पढ़ा लिखा ही कर सकता है, जी लेकिन सीताराम कहना जी ये जो है पढ़ने और न पढ़ने की भी बात है। जी जो पढ़ा है वो भी कह सकता है जी। और जो नहीं पढ़ा है वो भी कह सकता कह सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये चाहिए कि जिस समय मिले जी तो वो भौतिक वातावरण को छोड़ करके सीताराम का नाम ले, तो उसको शांति भी प्राप्त होगी और सुख भी प्राप्त होगा। जी जहाँ शांति होगी वहाँ सुख होगा और वहीं संपत्ति होगी। वही संपत्ति होगी। तो महाराज ये फलाहार कब से आप पा रहे हैं? फलाहार हमको 18 साल हो गए। अच्छा, फलाहार ही पाते हैं? जी। देखो हमारे महाराज जी 18, हम तो मान लो 8-10 साल से पा रहे हैं, 18 साल से महाराज जी फलाहार पाते हैं। और महाराज जी हमने तो कोई आपका अभी स्थान नहीं बना है? अभी नहीं बना हुआ। तो महाराज जी का कोई स्थान नहीं है? इसी तरह गुफा कंदरा जंगलों में कहीं भी आप रह जाते हैं? कहीं भी रह जाते हैं। तो महाराज जी को कोई स्थान नहीं, इसी तरह